Welcome to my class. The Limited Liability Partnership Act 2008. पार्ट नंबर 5, फॉर्मेशन ऑफ LLP। एक LLP को किस तरह से बनाया जाए, हम इस बात की स्टडी इस वीडियो लेक्चर के अंदर करेंगे। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ LLP। टू फॉर्म ए LLP मिनिमम 2 persons आर रिक्वायर्ड। किसी भी LLP को फॉर्म करना है, इसके लिए हमें मिनिमम 2 व्यक्ति चाहिए। एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को बनाने के लिए ROC के पास हमें कुछ इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं। हमें यह डिसाइड करना है इस लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के कौन से पार्टनर होंगे और कौन डेजिग्नेटेड पार्टनर होगा। डेजिग्नेटेड पार्टनर मीन्स ए पार्टनर हु इज रिस्पॉन्सिबल टू कंप्लाई विद ऑल द लीगल फॉर्मेलिटीज। एक ऐसा पार्टनर जो कानूनी रूप में सारी लीगल फॉर्मेलिटीज को करने के लिए जिम्मेदार है, दैट इज डेजिग्नेटेड पार्टनर। ये डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होगा, ये भी हम ROC को बतलाएंगे। ऑब्टेनिंग डिजिटल सिग्नेचर, क्योंकि ROC के पास सभी डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर सबमिट किए जाएंगे, तो उन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने के लिए हमें डिजिटल सिग्नेचर्स चाहिए। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर के पास डिजिटल सिग्नेचर होने चाहिए। इसके बाद LLP के नाम को ROC के पास रिजर्व करवाया जाएगा कि हम इस पर्टिकुलर नाम से LLP को बनाना चाहते हैं, सो ये नेम हमारे लिए रिजर्व कर दिया जाए। प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर इनकॉर्पोरेशन, एक LLP को बनाने के लिए डॉक्यूमेंट फॉर इनकॉर्पोरेशन भी बनाया जाएगा। LLP की स्थापना के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर किया जाएगा। इसके बाद ये सभी डॉक्यूमेंट्स हम ROC के ऑफिस के अंदर सबमिट कर देंगे। ड्राफ्टिंग एंड फाइलिंग LLP एग्रीमेंट, एक बारी LLP फॉर्म हो गई, उसके बाद लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट को ड्राफ्ट करेंगे और ROC के पास फाइल करेंगे। लेकिन ये एग्रीमेंट LLP की फॉर्मेशन के बाद भी ROC को सबमिट किया जा सकता है। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने के बाद द बर्थ ऑफ द लीगल पर्सन टेक्स प्लेस। दिस लीगल पर्सन इज इन द फॉर्म ऑफ दिस सर्टिफिकेट। ROC लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की स्थापना का सर्टिफिकेट इशू कर देगा। दिस इज द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। वी से दैट LLP हैज कम इनटू एन एग्जिस्टेंस। इस LLP को लॉ ने क्रिएट किया है, तो लॉ इसे नाम देता है दिस इज ए लीगल पर्सन। अब हमारे पास 2 तरह के पर्सन्स हैं, एक नेचुरल पर्सन है और एक लीगल पर्सन है। नेचुरल पर्सन कम्स इनटू एन एग्जिस्टेंस बाय नेचुरल प्रोसेस, whereas a legal person comes into an existence by complying with the legal formalities for the formation of LLP. LLP की फॉर्मेशन से रिलेटेड जब हमने सारी कार्रवाई पूरी कर दी, तो हमें ROC ने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे दिया, यानी कि ये LLP बन चुकी है। लॉ कहता है कि ये भी एक पर्सन की तरह है। जैसे नेचुरल पर्सन काम करेंगे, बिजनेस करेंगे, वैसे ही ये लीगल पर्सन भी काम करेगा, बिजनेस करेगा। सो वी हैव 2 persons, वी हैव नेचुरल पर्सन एंड लीगल पर्सन्स। जैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया, लॉ सेज नेचुरल पर्सन के आगे एक पर्दा आ जाएगा। अब ये नेचुरल पर्सन दिखाई नहीं देंगे, बल्कि इसकी जगह पे हमें लीगल पर्सन दिखाई देगा। लीगल पर्सन मीन्स दैट इज द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की स्थापना का सर्टिफिकेट। लॉ सेज दिस इज ए पर्सन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बेस के ऊपर हम कहते हैं कि लीगल पर्सन को वो सारे अधिकार हैं जो कि एक नेचुरल पर्सन को है। इट मीन्स लीगल पर्सन कैन डू एनी लॉफुल बिजनेस। इस पर्टिकुलर LLP को बिजनेस करने के वो सारे अधिकार हैं जो कि एक नेचुरल पर्सन को हैं। नाउ वी हैव दीज 2 नेचुरल पर्सन्स and we have legal person with us. Legal person is created by law. Law says whatever rights these natural persons have in relation to business, all those rights are with the
लीगल पर्सन। बिजनेस करने से रिलेटेड जो अधिकार इस नेचुरल पर्सन के पास है वही सारे अधिकार लीगल पर्सन के पास हैं। नेचुरल पर्सन बिजनेस कर सकता है, उसी तरह से लीगल पर्सन भी बिजनेस कर सकता है। नेचुरल पर्सन कैन बाय assets, can buy land, property, machinery, can run business, can open bank account. Similarly, legal person can run business, can open bank account, buy assets, borrow money from the market. बिजनेस से रिलेटेड वो सारे काम जो नेचुरल पर्सन करेगा, लॉ ने बिजनेस से रिलेटेड वो सभी काम करने के अधिकार लीगल पर्सन को दे दिए। हाउ शैल ही डज द बिजनेस? ये लीगल पर्सन बिजनेस कैसे करेगा? इट डज नॉट हैव माइंड, इट डज नॉट हैव हैंड्स, इट डज नॉट हैव ए सोल। इस लीगल पर्सन की तो कोई आत्मा ही नहीं है, तो ये ठीक और गलत के अंदर कैसे डिफरेंशिएट करेगा? लीगल पर्सन अपना काम करवाने के लिए नेचुरल पर्सन को अपने काम करने की पावर्स को डेलीगेट करेगा। इट मीन्स एलएलपी के बिहाफ पर काम नेचुरल पर्सन्स करेंगे। एलएलपी का काम तो नेचुरल पर्सन करेंगे पर नाम एलएलपी का होगा और जिम्मेदारी भी एलएलपी की ही होगी। लीगल पर्सन इज इनविजिबल टू ह्यूमन बींग्स। नेचुरल पर्सन कहते हैं ये जो तुमने लीगल पर्सन क्रिएट किया है हमें तो ये दिखाई नहीं दे रहा। दिस इज इनविजिबल पर्सन बट लॉ सेज इट इज विजिबल टू अस। नाउ लीगल पर्सन is visible to law. It exists only in the eyes of law. Law says that it is a person. Law कहता है कि ये लीगल पर्सन है, ये एक पर्सन है। इसे लॉ ने क्रिएट किया तो लॉ ने इसको नाम दे दिया लीगल पर्सन। लॉ सेज दैट इट इज ए पर्सन बट दिस इज नॉट ए नेचुरल पर्सन। ये नेचुरल तरीके से तो इसका बर्थ हुआ नहीं, इसका बर्थ तो लीगल प्रोविजंस को कंप्लाई करके हुआ है। इट मीन्स एनीथिंग दैट इज नॉट नेचुरल इट इज टर्म्ड एज एन आर्टिफिशियल। जो चीज नेचुरल नहीं है हम उसको आर्टिफिशियल नाम देते हैं। ये लीगल पर्सन भी नेचुरल नहीं है, देयरफॉर दिस पर्सन इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। These persons are named as natural persons and this legal person is named as LLP, Limited Liability Partnership. Now both can do business. बिजनेस के अंदर जो काम नेचुरल पर्सन कर सकता है टू डू द लॉफुल बिजनेस, वही सारे काम एलएलपी भी कर सकती है इन रिलेशन टू बिजनेस। नाउ लेट्स टेक अप द केस ऑफ थर्ड पार्टीज। A LLP which is a separate legal person will be liable to the third parties independent of the other partners. अगर थर्ड पार्टीज मान लीजिए ये सप्लायर हैं और इन्होंने एलएलपी को कुछ मटेरियल सप्लाई किया तो उस मटेरियल की पेमेंट देने की जिम्मेदारी इस एलएलपी की है, ना कि इन नेचुरल पर्सन्स की जो कि इसके पार्टनर हैं। सो एलएलपी विल बी लायबल टू द थर्ड पार्टीज। Any change in its partners will not affect the existence, rights or liabilities of the limited liability partnership. पहले हमारे पास दो पार्टनर थे, these two were the only partners. Then we have three partners, एक पार्टनर हमारा इसके अंदर बढ़ गया। इट मीन्स पार्टनरशिप के बिजनेस के अंदर कुछ चेंज आ गया। दो पार्टनर्स की जगह तीन पार्टनर्स हो गए, एलएलपी के बिजनेस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। So any change in the partners, whether it's a case of retirement, death, insolvency, etc., it will not affect the limited liability partnership. Like a company, limited liability partnership can do all the things an individual or company can do. जिस तरह से एक इंडिविजुअल अपने किसी बिजनेस को रन कर सकता है या एक कंपनी अपने बिजनेस को रन कर सकती है, उसी तरह से ये एलएलपी भी एक बिजनेस को रन कर सकती है। इट कैन मेक कॉन्ट्रैक्ट्स, sue or be sued, hold property in its name. अब ये एलएलपी अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, अपने नाम से केस फाइल कर सकती है और एलएलपी के नाम के ऊपर भी केस फाइल किया जा सकता है। एलएलपी अपने नाम से किसी भी प्रॉपर्टी को परचेज कर सकती है, किसी भी प्रॉपर्टी को अपने पास अपने नाम से रख सकती है।
ALLP combines the advantage of both the company and partnership into single form of organization. पहले हमारे पास ट्रेडिशनल पार्टनरशिप हुआ करती थी और उसके साथ साथ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी थी, ये भी एक लीगल पर्सन ही था। लेकिन पार्टनरशिप और कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के दोनों के बेनिफिट्स हमें अब LLP के अंदर मिलने शुरू हो गए। सो वी कैन से दैट LLP फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कंपनी एंड पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। Now let's look at Limited Liability Partnership Act किस दिन से लागू हुआ। The Limited Liability Partnership form of business organization was introduced in India by way of Limited Liability Partnership Act 2008. शॉर्ट फॉर्म के अंदर इसका नाम LLP Act 2008 है, which came into effect by way of notification dated 31st March 2009. 31 मार्च 2009 को एक नोटिफिकेशन निकाल के हमने लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इंडिया के अंदर काम करने की मंजूरी दे दी। स्टूडेंट, इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हमने ब्रीफ में एक्सप्लेन किया एक LLP को किस तरह से बनाया जाए। उसके बाद हमने ये बतलाया LLP एक्ट 2008 31 मार्च 2009 को इंडिया के अंदर नोटिफिकेशन निकाल के implement कर दिया गया। I hope now this particular lecture will become easy to you. Thank you very much.